नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ में 12 जुलाई से 19 जुलाई 2020 के वीकली करंट अफेयर का एक वीडियो। वैसे तो आपको मैं हर हफ्ते हर संडे को एक वीकली करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करवाया करता हूं, लेकिन कुछ बिजी होने की वजह से कल मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया, तो माफ करिएगा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 6 से 11 जुलाई के बीच के करंट अफेयर कवर किए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 12 से 19 जुलाई के बीच के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। वैसे तो आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीकली और मंथली करंट अफेयर आप लोगों का फिर रिवाइज ही करवाने में मदद किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे ऑलरेडी 3,500 से भी ज्यादा बच्चों ने उसे ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी उसके अंदर ऐड करिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे आप इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, वह किस राज्य में है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो वर्तमान में भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, और ये पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर है, वहां पे ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना नादौन। अच्छा सर, इन्हें बेस्ट क्यों चुना गया है? तो बेस्ट चुनने का सीधा सा कारण है कि यहाँ पे जो शिकायतें हैं उनका निवारण बहुत जल्दी होता है, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है। जनरली देखा जाता है कि जो पर्सन होते हैं, जो लोग जाते हैं और पुलिस के साथ में अपनी शिकायत वगैरह दर्ज करवाते हैं, तो फिर वो जो उसका रिजल्ट है या उस तरीके से बात करने का तरीका है वो कुछ अच्छा नहीं होता। लोगों की एक मनोभावना ऐसी ही है कि पुलिस वालों की सोच ऐसी है, पुलिस वालों से डर लगता है। उस मामले में ये पुलिस स्टेशन जो है वो खरा उतरा है, अच्छा है, लोगों को कोई ज़्यादा व्यवहारिक रूप से तंग नहीं करते हैं, और इसी वजह से और बाकी शिकायतों का निवारण, पेंडिंग जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है यहाँ पे। तो उस मामले में इस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बात हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी शिमला है और के साथ ही धर्मशाला भी है। 2 राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है, राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय के लिंगप्पा नारायण है। लोकसभा सीटें केवल 4 ही है, राज्यसभा सीटें केवल 3 है, विधानसभा सीटें 68 है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा ही राज्य है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की यानी कि पासिस की बात की जाए तो एक रोहतांग पासिस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिपकल्ला पासिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सतलुज नदी एंटर करती है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, और मानसरोवर से निकलती है वो और यहाँ पे आके एंटर करती है। एक बड़लाचा दर्रा है, या इसे बाडा ताचा दर्रा भी कई जगह लिखा होता है। नेशनल पार्क बेहद इंपॉर्टेंट में है। एक नेशनल पार्क पिन नेशनल पार्क, एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, एक रोहल्ला नेशनल पार्क, एक कीर गंगा नेशनल पार्क, एक सिंबलबरा नेशनल पार्क, एक इंद्र किला नेशनल पार्क और एक सीकरी देवी नेशनल पार्क। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया रिसेंटली? तो हॉकी इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। भारत में हॉकी इंडिया जो है काम क्या करता है? ये जितने भी हॉकी के रिलेटेड गेम है उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। ये हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 20 मई 2009 को हुई थी, और जो मेल हॉकी टीम है उनके कोच का नाम ग्राहम रीड है, और फीमेल हॉकी टीम के कोच का नाम शोर्ड मारिन है। ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे बड़े 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट 10,000 बेड सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर इज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये इनोग्रेट हुआ है दिल्ली के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये आप देखिएगा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर है। यहाँ पे कोविड से रिलेटेड जितने भी मरीज हैं उन सभी का इलाज किया जाएगा, देखरेख की जाएगी उन सभी की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो हु हैज रिसेंटली रिटन बाय ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा?
एक आपको वोकैब का वर्ड याद करवाता हूं मैं। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, अपने आप। बायो का मतलब होता है जीवन। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। कभी भी ग्राफ वर्ड आपके आगे आए तो आप समझ जाना इसका मतलब लिखना होता है। बायो वर्ड आ जाए तो मतलब होता है जीवन। ऑटो मतलब अपने आप है, मतलब अपने ही जीवन के ऊपर लिखना। जैसे बायोग्राफी होती तो जीवनी हो जाती, ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथा होगी, ठीक है। और बायोलॉजी क्या होता है? जीवों का अध्ययन। लॉजी मतलब पढ़ना होता है। तो आप ऐसी चीजों को लिंक करके याद करिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूं तो मेरे इंग्लिश कहां से है। जहां से भी सीखने को मिले वो चीजें याद कर लीजिएगा साथ ही साथ। तो देखिएगा, बायोग्राफी जो है दलाई लामा की लिखी किसने है? तेंजिन गे टेनथोंग ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये जो किताब है इनका नाम क्या है? हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा। इस किताब को रॉली बुक्स द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पेपर डे, व्हेन इज नेशनल पेपर डे सेलिब्रेटेड? तो पेपर डे कब मनाया जाता है? पेपर डे हर साल मनाया जाता है 12 जुलाई को। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1852 के अंदर हुई थी और प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और प्रदूषण को कम करने का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है ये। जैसे मान लेते हैं कि कागज के अंदर आपने कुछ राज्यों के अंदर कुछ स्ट्रीट वेंडर्स को देखा होगा, भुने चने वगैरह या भेलपुरी, जैसे मेरी फेवरेट है भेलपुरी, खील वाली भेलपुरी मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कागज के अंदर लपेट के दिया करते हैं। आप प्लास्टिक के अंदर लपेट के देंगे, प्लास्टिक जमीन में गलता नहीं है लेकिन कागज जल्दी गल जाता है। तो प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है पेपर, और यही लोगों को जागरूकता देने के लिए दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सादगी दिवस, व्हेन इज द नेशनल सिंप्लिसिटी डे? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लिसिटी डे, नेशनल सिंप्लिसिटी डे हर साल मनाया जाता है, 12 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। और यह दिन जो है वो हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, राइटर थे, और फिर भी उन्होंने जो है अपने जीवन को बहुत ही सिंप्लिसिटी से जिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली सिन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? ली सिन लुंग जो है वो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और पीपल्स एक्शन पार्टी है और उस पार्टी से ये दोबारा एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर की बात हुई है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। हालिमा याकूब राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री तो ली सिन लुंग है ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ई लोक अदालत, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट में या भारतीय संविधान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ई लोक अदालत जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर लागू की गई है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि वकील जो है वो कोर्ट में बिना आए घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो सुनवाई कर सकता है, अपने जो है कोर्ट को अटेंड कर सकता है। और ये किया इसलिए गया है क्योंकि कोविड-19 का टाइम है और लॉकडाउन जैसी स्थिति है, कुछ हद तक लॉकडाउन जैसी स्थिति समझिएगा आप लोग, या लॉकडाउन नहीं भी है तो लोग अपनी सेफ्टी अब ज़्यादा पहचान पा रहे हैं। तो जो काम घर बैठे हो सकता है वो बाहर जाके किया ही क्यों जाए। मैं कह रहा हूं आपको कि कोविड-19 आया जरूर है लेकिन कुछ हद तक हमारे इस पास में अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा साथ के साथ में ही। और छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा हुआ है तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत को शुरू की गई है। इसका उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन मेनन ने किया है, जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी पहले रायपुर थी, नाम बदल के नया रायपुर किया गया और वर्तमान में अटल नगर है। मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के 2020 अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है उनका नाम है केसंग डी थोंगडोंग। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब दादा साहब फाल्के जो है भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और ये दिया इसलिए जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने फिल्म क्षेत्र में जो है बढ़िया योगदान दिया है या आजीवन योगदान दिया है उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। केसंग डी थोंगडोंग जो है एक फ्रीडम मूवी प्रोड्यूसर है या आपके डायरेक्टर हैं और उनके साथ ही इन्होंने जो है ची लूपो के लिए इनको जो है अपनी एक मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये तो बात आपकी हो ही गई है, ठीक है। ये एक एक्चुअल में जो है अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश की मूवी है ये और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम पेमा खांडू है। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की जो मंजूरी दी है वो दी है IRDAI ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। IRDAI का मतलब क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक स्टैंडर्ड कोविड मतलब उत्पाद वाली बीमा है। मतलब इसके तहत क्या है कि इस पॉलिसी बनाई जा सकती है 18 से 65 साल के बीच के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए कोविड कवच बीमा पॉलिसी लाई जा सकती है। भाई इसके दौरान अगर मौत वगैरह होती है तो उनको बीमा पॉलिसी दी जा सकती है। और IRDA जो इसकी स्थापना 1999 को हुई है और इसका सेक्टर जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर है। हेडक्वार्टर जो है इसका हैदराबाद में है। विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलाला डे हर साल 12 जुलाई को ही मनाया जाता है। आप लोगों ने इस लड़की को अच्छे से देखा होगा, इसे मलाला यूसुफजई के नाम से आप अच्छे से जानते होंगे। और इनका ये जन्मदिन है और इनको जो है शांति का नोबेल अवार्ड में मिल चुका है। इन्होंने तालिबान की गोलियों की शिकार बनी थी, फिर भी इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन को या गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस दिन का सीधा सा उद्देश्य है कि लोगों को थोड़ा जागरूक करना कि जनसंख्या को थोड़ा कम बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे वाले टाइम में अगर जनसंख्या होगी तो फिर जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी तो ना के बराबर ही हो जाएगी ना, क्योंकि कोई चीज़ें तो उतनी ही हैं और लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो फिर वही मारा मारी तो कन्फर्म सी बात है होनी ही है, महंगाई तो बढ़नी ही है। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इस दिवस को सबसे पहली बार 1990 में शुरुआत किया गया था, टैग किया गया था मनाने के लिए। विश्व महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो देखिएगा, कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने का दावा जो किया है वो किया है रशिया ने। रशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेचेनोव यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को जो है तैयार कर लिया है, इसका ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। और अगर ये बात मान ली जाए तो समझ लेना कि आप दुनिया भर में सबसे पहले वैक्सीन प्रिपेयर करने वाला सेचेनोव यूनिवर्सिटी ही होने वाली है रशिया की। रशिया की बात की जाए तो रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल है। रशिया के जो आपके नेता हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। 2036 तक वो इस पद पे बने रहेंगे। और रशिया जो है यहाँ की कैपिटल मॉस्को है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए जो है अपना नाम हासिल किया है इंडिया ने ही। लास्ट कई टाइम से जो है इंडिया जो है सर्वे करवा रहा है, भारत के अंदर बाघों की सर्वे करवा रहा है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान ने 2018 से जो है ये सर्वे स्टार्ट कर दिया था दुनिया भर में। 2967 बाघों या कुल विश्व में 75% बाघों का अनुमान लगाया गया है अकेले इंडिया के अंदर ही। और इसके बारे में बताया किसने है? हमारे इंडिया के पर्यावरण मंत्री जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में इंडिया के अंदर जो बाघों की संख्या है वो लगभग दोगुनी हो गई है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO सुंदर पिचई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर जो है 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है CEO ने। किस लिए? इंडिया को डिजिटलाइजेशन करने के लिए सिंपली तरीके से। और यूं समझ लीजिएगा आने वाले टाइम में बहुत ही सस्ता इंटरनेट हो जाएगा, या एक तरफ से यूं कहिएगा हर गांव में इंटरनेट पहुंच जाएगा, हर चीज़ें डिजिटल हो जाएगी। गूगल की बात हुई है तो गूगल जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ये याद रखिएगा। और इसके CEO सुंदर पिचई जो है ये हमारे इंडिया तमिलनाडु से हैं। गूगल की मदर कंपनी का नाम क्या है ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। उसके CEO भी दिसंबर 2019 में सुंदर पिचई बने थे। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक इंडिया को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। ग्रीन रेलवे का मतलब है कि इंडिया के अंदर जितनी भी रेलवे लाइन है उन सभी को जो है उनका सभी का विद्युतीकरण किया जाएगा, ताकि कार्बन जीरो हो जाए, यानी कि डीजल से जो धुआं निकलता है और उससे प्रदूषण फैलता है उसको ना के बराबर कर दिया जाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा और ये 2030 तक मैं बता देता हूँ, दुनिया की सबसे पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क होगा इंडिया। आने वाले 3-3.5 साल में पीयूष गोयल रेलवे मंत्री ने कहा है कि इसको जो है हम लोग 100% डिजिटलाइजेशन कर ही देंगे लगभग। ठीक है,
अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो रोको टोको अभियान की जो घोषणा की है वो की है मध्य प्रदेश ने। अच्छा, इस रोको टोको अभियान का सीधा सा मतलब क्या है? तो इस सीधा सा मतलब है कि जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है, ठीक है, उसको जो है रोक के 20 रुपए का मास्क दिया जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी सी बात है ये। हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा। यह किताब किसने लिखी है? तो ये किताब सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेस्टिल डे कब मनाया जाता है? तो बेस्टिल डे हर साल मनाया जाता है 14 जुलाई को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस दिवस का मनाने का मतलब है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ आया था, उसी वजह से ये दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। हाल ही में इफ इट ब्लीड्स, इस किताब को लिखा किसने है? इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है स्टीफन किंग। बी ऑप्शन सही है। बुक्स और राइटर आपको याद रहने चाहिए, इनके सीधे ही क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो आसाम के अंदर देखा गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये रहा भाई साहब वो गोल्डन बाघ। आसाम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है गोल्डन टाइगर को। आसाम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो है इनको नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये दिवाकर गुप्ता का जो है स्थान लेने वाले हैं, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और एडीबी की बात हुई है तो एडीबी का हेडक्वार्टर मांडलुयांग मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मात्सुगु असाकावा है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विक्रम दुरसई स्वामी को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और बांग्लादेश की बात हुई है, यहाँ की कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो एलिस फाक जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली में क्या है कि एक जो है आपकी गार्बेज मैनेजमेंट की कंपनी थी, उसके अंदर जो है तकरीबन इनका शेयर था। तो लोगों ने आवाज उठाई कि प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर रख रहे हैं, बिजनेसमैन का काम कर रहे हैं, एक साथ दो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो है जनता को परेशानी ज्यादा ना हो और इन्होंने अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया। ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस है, करेंसी दिनार है, ट्यूनिस दिनार है और लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इनका नाम है ब्रेट ली। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यकीनन आप लोगों ने इनको अच्छे से देखा होगा, कई सारे मैच इनके देखे होंगे। और ये जो है स्पोर्ट्स अड्डा एक भारत की समाचार और जो इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है यूं कहिएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलिया के गैलन मैक्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज है ब्रेट ली जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों ही सेशन में 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेट ली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 1999 के अंदर की थी। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्नेक डे, विश्व सांप दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व सांप दिवस हर साल मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में सांप सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और इस सांप की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये दिवस मनाया जाता है। पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यानारायण का हाल ही में निधन हो गया है? नीला सत्यानारायण महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं। कोविड-19 की वजह से इनका चैप्टर खत्म हुआ है भाई, ठीक है। और 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थी। 2014 में नीला सत्यानारायण जो है वो रिटायर हुई थी। तो ये सारी बातें याद रखनी। के अलावा ये बहुत अच्छी राइटर थी, सिंगर भी थी, कंपोजर भी थी। कई सारे मराठी फिल्मों के अंदर अपने बॉलीवुड के गाने वगैरह, मराठी फिल्मों में, बॉलीवुड में इन्होंने गाने कंपोज किए थे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं।
हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है J&K में। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कटरा और रियासी को जोड़ने वाला ये केबल पुल है, अंजी खाद पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम GC मुर्मू है। भारत में केसर सर्वाधिक J&K में ही होती है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पे भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग बनाई गई है हाल ही में हैदराबाद के अंदर। यहाँ पे जो है अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाएंगे और जो है कोई भी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि कोविड-19 को स्प्रेड को बचाया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के ऊपर जो है काम करने वाली है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपका वीकली करंट अफेयर सेशन काफी अच्छा रहा होगा और आपको रिवाइज भी हो गए होंगे क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।